हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान की, साइंस की। काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि मानवता का विकास तो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान से हो सकता है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि विज्ञान कहाँ जा कर के फेल हो जाता है। क्यों मानव जाति के विकास में विज्ञान एक हद तक सही है, लेकिन उसके आगे उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मानव के जीवन में कितना विज्ञान कारगर है, इसी बात को इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, विज्ञान यानी कि खोजबीन करके, जांच करके जो मर्म पता चलता है, जो चीज़ें बनाई जाती है, उसे ही तो विज्ञान कहते हैं। विज्ञान नाम आते ही, साइंस नाम आते ही हम इसी को मानते हैं कि बात सिर्फ मान्यता पर नहीं आधारित है, बल्कि खोजबीन पर आधारित है। आज आपके हाथों में मोबाइल है, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, सारा चीज किसकी देन है? विज्ञान की। विज्ञान ने मानव जीवन को जितना आसान बनाया है, उसको नकारा नहीं जा सकता। आज हमारे पास एक से एक टेक्नोलॉजी है, एक से एक साधन उपलब्ध है, जिससे कि हमारा जीवन बहुत आसान हुआ है, हमारा समय का बहुत बचत हुआ है। एक से एक असाध्य बीमारियों का इलाज खोजा गया। आज विज्ञान के कारण हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हम दूसरे ग्रहों का खबर ले रहे हैं। कितना विज्ञान ने काम किया है। बहुत अनगिनत विज्ञान के चमत्कार हैं, विज्ञान के लाभ हैं। लेकिन एक जगह आके इस पे थोड़ा विचार करना पड़ता है कि ठीक है, विज्ञान ने तो काफी कुछ हमें दिया, हमारे जीवन को आसान बनाया, लेकिन विज्ञान के कारण क्या मानव के जीवन में दुख कम हुआ? क्या मानव के भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ? क्या मानव आज पहले से कहीं ज्यादा प्रेमपूर्ण है? उसके भीतर कहीं ज्यादा शांति है? वो ज्यादा सहज जीवन जी रहा है? क्या अपराध कम हुए हैं? नैतिक मूल्यों का नैतिक मूल्य ज्यादा आगे बढ़े हैं? तो यहां आकर के आप देखेंगे कि नहीं, विज्ञान के कारण ये सब कुछ भी नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता, क्योंकि विज्ञान का ये क्षेत्र है ही नहीं। आदमी को मन को समझना, आदमी के मन की जांच करना, उसके अहम की जांच करना विज्ञान के दायरे की बात नहीं है। विज्ञान हमारे शरीर के पुर्जे पुर्जे के बारे में बता सकता है, लेकिन जो मन है, जो हमारे भीतर अहम है, जो हमारा जीवन है, उसके बारे में वो नहीं बता पाएगा। जो हमारे भीतर भावनाएं हैं, जो हम समझते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उस पर उसकी पकड़ नहीं है। हमारे भीतर जो बल, साहस, कोई हम उम्मीद पालते हैं, इच्छाएं बनाते हैं, सारे के सारे जो चीज हैं, वो विज्ञान के दायरे से बाहर है। लालच हमारे भीतर, अहंकार हमारे भीतर, ईर्ष्या हमारे भीतर, इस सब पे विज्ञान कोई काम नहीं आए। और देखते नहीं क्या जितनी विज्ञान में उन्नति होने के बाद भी, साइंस इतना तरक्की कर चुका, हम ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार चुके, लेकिन आज मानव के सामने उसी प्रकार की समस्याएं व्याप्त है, या कहें कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। आज से 1000 साल पहले भी इंसान लड़ रहा था और आज भी इंसान लड़ रहा है। अंतर क्या हुआ है? आज से पहले भी, सदियों पहले इंसान के भीतर लालच था और आज भी इंसान के भीतर लालच, प्रतिस्पर्धा था, आज भी है। आज भी दूसरों को नीचा दिखाना चाहता था, आज भी दिखाना चाहता है, झुंड में रहना चाहता है। आज भी उसी प्रकार उसके भीतर दुख है, और मैं तो कहूं कि उससे कहीं आज ज्यादा इंसान दुखी है। आज वो डिप्रेशन का शिकार है, आज वो आत्महत्या कर रहा है, जो कि पहले इतना नहीं था। पहले की अपेक्षा कहीं आज इंसान का जीवन ज्यादा उलझा हुआ है। तो ये साफ साफ पता तो चल ही रहा है कि विज्ञान इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। आदमी को नैतिक रूप से विज्ञान उन्नत नहीं बना सकता, उसके भीतर नैतिकता नहीं डाल सकता, उसके अहंकार को समझने में कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि विज्ञान एक साधन है, साध्य नहीं है। आदमी के जीवन को आसान बना सकता है, बाहरी दुनिया में वो काम कर सकता है,
लेकिन जो हमारी आंतरिक दुनिया है उसमें उसका कोई बस नहीं चलता। और यही कारण है इतनी उन्नति होने के बाद भी इंसान वैसे ही युद्ध से जूझ रहा है, वैसे ही तरह तरह के समस्याओं से जूझ रहा है, भयंकर से भयंकर समस्याओं से जूझ रहा है। आज विज्ञान ने बस इतना किया है कि आदमी के हाथ में उन्नत से उन्नत हथियार मौजूद करा दिया है। पहले जो एक व्यक्ति चाहे तो 1 या 2 या 10 लोगों को मार सकता था, आज एक व्यक्ति चाहे तो सैकड़ों और लाखों लोगों को मार सकता है। ये इंसान ने किया है, विज्ञान ने किया है। और क्योंकि आज हमारे पास ऐसे घातक से घातक हथियार हैं कि वो बहुत सारी आबादी को चुटकियों में मटियामेट कर सकता है, ये विज्ञान ने किया है। लेकिन विज्ञान ये नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति को मन को बदल दिया जाए। विज्ञान ये नहीं कर सकता कि जो उन्नत हथियार मौजूद करा है उसका इस्तेमाल कहाँ करना है। अब आपके हाथ में मोबाइल है तो ये नहीं बताएगा कि आपको इसको कैसे उपयोग करना है, वो बस आपको दे दिया। अब आपका मन डिफाइन करेगा कि मैं इसमें मनोरंजन कर रहा हूँ, मैं इसमें बस समय पास कर रहा हूँ, या मैं इसका सदुपयोग करके भाषा सीख रहा हूँ, कला सीख रहा हूँ, बढ़िया बातें सीख रहा हूँ और कुछ चीज़ सीख रहा हूँ। तो ये आपके मन पे डिफाइन करता है, वो डिसाइड करेगा। विज्ञान बस आपको साधन उपलब्ध करा दिया। उसी प्रकार मान लीजिए कोई हथियार है, बंदूक है हमारे पास। अब ये थोड़े वो बंदूक तय करेगा कि भाई मैं किसके हाथ में रहूं और मेरे चलाने वाला कौन है, चोर है या सिपाही है। किसी को हत्या करने के लिए चला रहा है कि वो आत्मरक्षा में चला रहा है, वो डिफाइन नहीं करेगा, वो बस एक साधन की तरह है। उसी प्रकार आप कोई भी विज्ञान की चीज ले ले, वो सिर्फ साधन की तरह है, उससे ज्यादा नहीं आगे जा सकता है। अगर आदमी चाहे कि भाई विज्ञान समाज को बदल के रख देगा तो ये बिल्कुल संभव नहीं। हाँ, विज्ञान के कारण काफी अंधविश्वास आदमी के भीतर से दूर हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। काफी चीजें समझ आई है, लेकिन वो एक स्तर के बाद जाके रुक जाता है। तो अब बात आती है कि भाई समाज को सही रूप में कैसे लेके चला जाए, समाज में शांति कैसे लाया जाए, समाज को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, कैसे उसमें व्यवस्था आए, कैसे आदमी के भीतर नैतिकता आए, प्रेम आए, आनंद आए, कैसे आएगा। तब आता है अध्यात्म, तब जरूरत होती है धर्म की। वो धर्म नहीं जो कि सामाजिक है, बल्कि व्यक्तिगत धर्म, जिसका कि उद्देश्य है सत्य की ओर बढ़ना, मुक्ति की ओर जाना, वो धर्म। दोस्तों, अध्यात्म और अध्यात्म इसमें बहुत उपयोगी है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि दुनिया में झूठ क्या है, हमारा ये जो मन है वो क्या है, हमारे भीतर जो अहंकार है, जो मैं हम रात दिन करते हैं वो क्या है, हम जिस भी प्रकार से जीवन जी रहे हैं वो क्यों जी रहे हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, हमारे शारीरिक वृत्तियां, ये सब क्या है, हम क्यों एक ढर्रे में जीवन जीते चले जाते हैं। सारा का सारा चीज अध्यात्म क्लियर करता है जब हम स्वयं को जानने की कोशिश करने लगते हैं, परत दर परत अपने आप को समझने लगते हैं और ये देखने लगते हैं साफ साफ कि जो ये बाहरी चीजें हैं, चाहे शरीर हो, चाहे विचार हो, चाहे मन हो, ये सब बाहर से आ रहा है, इससे हमारी पहचान नहीं है। मेरी पहचान तो सत्य से है, जिसका स्वरूप है अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं। तब जाकर के एक सही समझ विकसित होती है हमारे भीतर, तब जाकर के हम समाज को या विज्ञान को या संसार की कोई चीज को सही इस्तेमाल कर पाते हैं सत्य की ओर जाने के लिए। नहीं तो
जब तक हमारे भीतर समझ नहीं है, हमारी जो भीतरी दुनिया उसके बारे में हम नहीं जानते, तो हम समाज के अनुसार ही चलते हैं। जो हमारे भीतर समाज ने डाल दिया होता है उसी के अनुसार चलते हैं। फिर अगर हमारे हाथों में उन्नत हथियार आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अपने अहंकार को पोषण के लिए, अपने अहंकार के रक्षा के लिए करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि दो धर्म आपस में लड़ रहे हैं, दो विचारधारा लड़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? दोनों के हाथों में गन है, दोनों के पास बंदूक है, दोनों के पास हवाई जहाज, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं और तय कर रहे हैं कि मैं सही कि मैं सही। और उस कारण कितनी निर्दोष जिंदगियां बर्बाद होती, कितने बेकसूर लोग मारे जाते हैं, खून की नदियां बहती, कितने जीव जंतु बेचारे मर जाते हैं, पर्यावरण को कितना क्षति पहुंचता है। किस लिए? क्योंकि हमारी आंतरिक दुनिया में कुछ कला है, हम अंदर से अशांत हैं, हमने कुछ मान रखा है, हमारी कुछ मान्यता है जो सामने वाले से अलग है या विपरीत है, जिसके कारण हम आपस में सामंजस्य नहीं बैठाते। फिर हम कहते हैं कि चलो दो दो हाथ कर लेते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम। तो फिर हम विज्ञान का इस्तेमाल करके लड़ाइयां करते हैं, विज्ञान का इस्तेमाल करके हम और भी अपने मन को जो आता है मन में वो करते हैं। और दोस्तों, मन तो आदमी का बीमार है, तभी उसके जीवन में इस प्रकार दुख भी है, कलह भी है, अहंकार भी है, ईर्ष्या भी है। तो जब मन बीमार है और उसके हाथ में उन्नत हथियार दे दिया जाए, उसके हाथ में टेक्नोलॉजी दे दिया जाए, उसके हाथ में विज्ञान दे दिया जाए, तो उसका इस्तेमाल किस लिए करेगा? किसी इंसान को ही सताने में, अपने ईर्ष्या को ही उपयोग अपने ईर्ष्या के लिए ही करेगा, अपनी लालच के लिए ही करेगा, जैसा कि आज पूरी दुनिया में हो रहा है। आज टेक्नोलॉजी तो आ गया, इतना विज्ञान तो आ गया, लेकिन उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? आज आपके मोबाइल में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, कब कोई चीज आपकी किसी के हाथ लग जाएगी कोई पता नहीं। और तो और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे वैसे आदमी के जीवन को और खतरा उत्पन्न हो रहा है, उसकी सुरक्षा, उसकी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। किसी की भी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, किसी का भी किसी भी प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। विज्ञान के ही आने के कारण ये सब हुआ है। विज्ञान की ही देन अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया भी है, जहां की भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचनाएं, उसके कारण कितने लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया जाता है, कितने लोगों को भुला दिया जाता है, नफरत पैदा कर दिया जाता है। ये तो विज्ञान ने किया है। विज्ञान तभी उपयोगी है, तभी कारगर है जब वो एक सही हाथ में, और सही हाथ बनाने का काम अध्यात्म करेगा, सही मन बनाने का काम अध्यात्म करेगा। बिना अध्यात्म के विज्ञान है जो मानव समाज के लिए, दुनिया के लिए खतरनाक है। बाहरी संसार के लिए खूब साधन उपलब्ध करा देगा, लेकिन आंतरिक दुनिया को समझने में सिर्फ अध्यात्म कारगर है। तो इसलिए जरूरत होती है अध्यात्म की, धर्म, ताकि हम स्वयं को जान सकें, ताकि हम मन की बीमारी जो है उसका पता कर सकें, ताकि ये साफ साफ देख सके कि समाज में दुख क्यों है, आदमी इस प्रकार बेचैन क्यों है, उसके भीतर इस प्रकार डिप्रेशन क्यों है। उसके सारे दुखों को समझने के लिए, जो सारी मन की बीमारी है, जो सारी समाज में बीमारी, उसको समझने के लिए अध्यात्म होता है। वही आदमी को सुधार सकता है और कुछ नहीं। तो इसलिए आप विज्ञान की उपयोगिता को भी समझें और अध्यात्म को भी उपयोगिता को समझें। दोनों मानव जीवन के लिए, मानव की उन्नति के लिए जरूरी है। अगर सिर्फ एक पहलू पर ध्यान दिया गया तो वो विकास, वो उन्नति अधूरी रहेगी। और आज के समय में तो ज्यादातर विज्ञान पे ही सिर्फ ध्यान दिया जाता है, आत्मज्ञान पे नहीं। और यही कारण है कि आज विनाश भी हमारे सामने आ रहा है। आज हमने धरती को भोग भोग के इस प्रकार बना चुका है, वो विनाश के कगार पे खड़ी है। और क्या लगता है आपको कि धरती विनाश होगी तो आप बचे रह जाएंगे? कितने जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है,
ये क्यों हुआ है? हमारी गलत समझ के कारण, हमारी गलत दौड़ के कारण, क्योंकि हमारा मन बीमार है। और यह मन बीमार है तो इसके पास अगर संसाधन आ जाता है, इसके पास उन्नत हथियार मिल जाते हैं, इसके पास पैसे आ जाते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी उसी लिए करता है, उस बीमार मन के लिए। और बीमार मन क्या करेगा? वही चीजें करेगा जिससे कि दुनिया तबाह, जिससे कि मानवता तबाह, जिससे कि दूसरे का चाहे कुछ भी हो, हानि हो, बस उसका भला होना चाहिए। और आज हर आदमी यही करने में लगा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि जीवन का असली आनंद कहाँ है। उसे पता ही नहीं है कि मस्ती क्या होती है, शांति क्या होती है। वो तड़प रहा है, बेचैन है भीतर से। उस बेचैनी को दूर करेगा अध्यात्म, आत्मज्ञान। धन्यवाद दोस्तों।